हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन मेरे व्यूवर्स के लिए है जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं। अपने टेरेस गार्डन की प्लांट्स की जो सॉइल की कंडीशन है उसको लेकर के बहुत सारी जो इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ रहे हैं, उन सभी इश्यूज़ को आज मैं बहुत ही ईज़िली सॉल्व करने वाला हूँ। एक ऐसी मिट्टी मैं आपको तैयार करके दिखाऊँगा जो आप रिपोर्टिंग में भी बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है आप उसमें भी यूज़ कीजिए। अगर आपके पास वेजिटेबल आपने अपने टेरेस गार्डन में लगाई हैं तो वो उसमें भी फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप फ्रूट वाले कोई भी पौधे लगाते हैं तो आप उसमें भी उसको यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आज एक ऐसी वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ दोस्तों, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से सॉइल को लेकर दी जा रही है कि आपकी टेरेस गार्डन की जो सॉइल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है कि मिट्टी में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं या प्लांट सही से ग्रोथ नहीं करता है, पत्तियां जल्दी जल्दी पीली पड़ जाती हैं, प्लांट सही से ग्रोथ नहीं करता है, बहुत फास्ट नहीं ग्रोथ करता है, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल करने से, यूज़ करने से बिल्कुल आप ऐसी समस्याओं से गेट रिड हो सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिले। ओके, चलिए बगैर देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसी सॉइल मिक्स को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये 50% मैंने लिया है नॉर्मल गार्डन सॉइल। और ये वो सॉइल है जिसको मैंने लगभग, जैसे एक सरफेस के ऊपर सॉइल होती है मिट्टी में, तो सरफेस की लगभग मैंने 1 फीट हटा करके फिर मैंने ये सॉइल ली है नीचे से। और इस सॉइल को ले करके मैंने पहले इसकी एक बार धुलाई कर ली है पानी से, फिर इसको अच्छे से सुखा लिया है। सूखने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से छान लिया है, ठीक है, ताकि जो और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकल जाएं। और इस तरीके से सुखाने से अच्छी धूप में तो बैक्टीरिया जो होंगे वो इसमें पूरी तरीके से मर जाएंगे। ये हमारी सॉइल जो है वो टोटली बैक्टीरिया फ्री सॉइल है। ओके दोस्तों, तो आपको ये कितनी लेनी है? 50% ये लेनी है। फिर देखिए दोस्तों, ये कोकोपीट है और कोकोपीट का काम होता है सॉइल के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करना, मॉइस्चर को बनाए रखना, नमी को मेंटेन रखना। तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप कंपोस्ट वगैरह भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट आपको न्यूट्रिएंट देने के साथ साथ मिट्टी को पोरस ये बनाएगा और मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाता है। इसमें आसानी से फंगस और बैक्टीरिया पनपते नहीं हैं। तो अगर आपके पास ये है तो ये बहुत अच्छी चॉइस है इसको यूज़ करना। तो मैं इसको लगभग 20% मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ इस सॉइल मिक्स के लिए। 50% मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है और 20% मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। कई कंपोस्ट का मिक्सचर है ये, तो इसमें काउडंग भी है और इसके अलावा किचन वेस्ट कंपोस्ट भी है इसके अंदर। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ लगभग 10%। ये मैंने लगभग 8 to 10% मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, अगला स्टेप है, देखिए ये किचन वेस्ट की बनाई हुई कंपोस्ट है। ये मैंने घर में ही बनाया है। मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि इसको कैसे बनाना है। ये बहुत ही हेल्दी सॉइल है और ये बैक्टीरिया एंड फंगस के ट्रीटमेंट के साथ में मैंने बनाया था इसको। तो ये बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिएंट का मटेरियल है और ये मैंने टोटली बनाया हुआ है। घर में जो सब्जी फल उसके जो पील्स होते हैं, मैंने उन पील्स को डिकम्पोज करके इसको बनाया है। तो इसका भी मैं इस्तेमाल करूँगा अपनी इस मिट्टी में। लगभग 10 to 15% मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये सॉइल को बहुत हेल्दी बनाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी, नाइट्रोजन की कमी को बहुत अच्छा पूरी करेगा। कंपोस्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इसके अलावा जितने भी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए लगभग इसमें सब कुछ प्रेजेंट है। तो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, इसके अलावा ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमारा होममेड
ये चाय की पत्ती से बनी हुई खाद है। चाय की पत्ती को मैंने डिकम्पोज किया है और इसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आप इतनी हेल्दी ये चाय पत्ती की खाद कैसे बना सकते हैं। और मैं इसका लगभग 5% मैं इसका इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और सॉइल को थोड़ा सा एसिडिक बनाता है। एसिडिक सॉइल जो होती है वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, तो 6 से 8% लगभग मैं इसका इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। ये मिट्टी को बहुत अच्छा पोरस भी बनाता है और न्यूट्रिएंट का सोर्स तो है ही। देखिए दोस्तों, इसके अलावा 4 से 5% मैं इसमें थोड़ा सा अमाउंट ये मस्टर्ड केक, सरसों की खली, ये सरसों की खली है और मैंने देखिए इसका पाउडर जो बनाया है बहुत ही मोटा मोटा सा पाउडर बनाया है, बहुत फाइन पाउडर इसका नहीं बनाया है। उसका भी देखिए दोस्तों रीज़न है इतना मोटा सा बनाने से, क्योंकि ये अगर आप मोटा मोटा रखेंगे इस तरीके से अच्छे से सुखा करके फिर इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक्चुअली ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, धीरे धीरे अपने न्यूट्रिएंट को रिलीज़ करेगा, तो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र का काम करेगा। नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा अमाउंट ये अपनी सॉइल मिक्स में ज़रूर ऐड करूँगा। ये हमारी सॉइल को हेल्दी बनाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने अंडे के छिलके और उनको इस तरीके से मैश करके ये इस तरीके से बना लिया है मैंने ये पाउडर। तो ये पाउडर प्लांट में जो कैल्शियम की कमी होती है उसको पूरी करता है, फ्लावरिंग को बहुत अच्छा प्रमोट करता है। और अगर आपके गार्डन में फ्रूट वाले पौधे लगे हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये नहीं है अवेलेबल तो आप इसकी जगह पे स्टोन का जो बहुत महीन स्टोन पाउडर आता है उस पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। मैं थोड़ा सा अमाउंट इसका इसमें स्प्रिंकल कर ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो बड़े बड़े से पार्टिकल हैं ये भी मैंने डिकम्पोज करके बनाए हैं। प्लांट होते हैं या सब्जियां होती हैं जिनके स्टेम बहुत हार्ड होते हैं, उन हार्डी स्टेम को मैंने क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके अच्छे से डिकम्पोज किया है और डिकम्पोज करके मैंने उनको अच्छे से सुखा के इस तरीके से रख लिया है। देखिए, ये अपने न्यूट्रिएंट जब भी रिलीज़ करेंगे तो बहुत ही स्लोली अपने न्यूट्रिएंट को रिलीज़ करेंगे। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो ज़रूर इस्तेमाल करिए, और अगर नहीं है तो फिर आप अपने घर में बना सकते हैं इसको। ये आपको मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ये घर पे ही बन सकता है। तो मैं इसका थोड़ा सा अमाउंट अपनी मिट्टी में ज़रूर ऐड करूँगा। लकड़ियों को जलाने के बाद जो राख बचती है, और ये राख बहुत सारे न्यूट्रिएंट को का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, ठीक है, उसका सबसे बेस्ट सोर्स है ये ऑर्गेनिक कार्बन का। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट में आपको ग्रोथ बहुत ही फास्ट दिखेगी। और इसके अलावा जो प्लांट में बहुत सारे रोग लगते हैं तो उन रोगों से भी ये रेजिस्टेंस बनाता है आपके प्लांट को। तो इसका थोड़ा सा अमाउंट, आप बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। तो आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो मैं इसका लगभग मैं अपनी सॉइल के लिए इतना इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगला स्टेप ये है कि मैंने इस सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने अपनी सॉइल मिक्स में ये यूज़ किए हैं, मैंने इनको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से सबको धूप में सुखा लिया था और हीट का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दे दिया है ताकि बैक्टीरिया फ्री हमारी सॉइल बन सके। तो हमारी ये जो सॉइल मिक्स तैयार हुई है ये टोटली बैक्टीरिया फ्री है। लेकिन इसको फंगस फ्री बनाने के लिए आपके पास अगर हल्दी पाउडर है तो वो इस्तेमाल करिए, और अगर आपके पास ये अवेलेबल है फंजीसाइड तो ये बहुत बेस्ट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे आपके घर में हल्दी पाउडर ज़रूर मिल जाएगा, उस हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं इसका थोड़ा सा अमाउंट
ज़्यादा हो गया, इतना अमाउंट ले रहा हूँ और इसको अच्छी तरीके से इसी स्टेज पर मैं मिक्स कर दूँगा। अगर आप चाहें तो बाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर करना बहुत बेस्ट है। इस्तेमाल करके और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए इसके ऊपर और इसको लगभग 24 से 48 घंटे के लिए इसी तरीके से बिल्कुल छोड़ दिया जाए इस सॉइल को। तो अब फंगस जो इसमें अवेलेबल होंगे वो तो मर जाएंगे ही, लेकिन अब ये भी होगा कि फर्दर आगे फ्यूचर में कभी इसमें जल्दी से फंगस नहीं लगेगा। अब आपका अगला स्टेप क्या है कि इन सभी इंग्रेडिएंट को बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे इसे मिक्स कर लिया जाए। सॉइल मिक्स को आप रिपोर्टिंग में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, इसके अलावा जो आपके पास पौधे पहले से लगे हुए हैं उन पौधों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, उसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि उन पौधों में लगभग, जैसे कोई सा भी एक पौधा ले लीजिए, जैसे मैं ये अपना पौधा ले रहा हूँ इस तरीके से। देखिए, करना क्या है, इस पौधे की ऊपर से लगभग ये इस तरीके से 1 इंच की मिट्टी को हटाना है। इस तरीके से ये मिट्टी आप इजीली ऐसे हटा लीजिए 1 इंच तक के, और 1 इंच मिट्टी हटाने के बाद ये जो आपने सॉइल मिक्स रेडी की है, इस सॉइल मिक्स को इस तरीके से बस आप फिलअप कर दीजिए। फिर आप 1 हफ्ते के बाद उन प्लांट्स को ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए कि उसमें आपको बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, सिंपली आपको इतना स्टेप करना है। जो आपके पास ऑलरेडी लगे हुए प्लांट हैं और जिन प्लांट्स की आपको रीपॉटिंग करनी है तो आप इस सॉइल मिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी तरीके के प्लांट्स में आप इस मिट्टी को अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेंगे। ये मेरा टेस्टेड तरीका है। देखिए, मैंने इस मिट्टी को अच्छी तरीके से मिला लेना है। देखिए दोस्तों, जब इस तरीके से ये पूरी मिट्टी रेडी हो जाए तो आपको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा सा बस इतना पानी आपको ऐसे छिड़क देना है ताकि जो मैंने फंजीसाइड डाला है वो फंजीसाइड अपना वर्क करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि जब तक कि मिट्टी सूखी रहेगी तो अपना काम बहुत ईज़िली और इफ़िशिएंटली नहीं कर पाता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर देंगे तो फंजीसाइड अपना प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। अब मुझे करना क्या है, इस मिट्टी को 24 से 48 घंटे के लिए मुझे इसी तरीके से बस छोड़ देना है। ठीक है, शेडी एरिया में रखना है अभी इसको, और जब ये बिल्कुल एकदम रेडी हो जाएगी तो मैं इसको फिर से 2-4 घंटे के लिए धूप दे करके और फिर मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मेरी सॉइल मिक्स एकदम रेडी है टू बी यूज्ड। दोस्तों, आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। मेरा इंटेंशन जो था एक अच्छी मिट्टी तैयार करने का और आप लोगों को एक अच्छी मिट्टी तैयार करने का तरीका सिखाने का। ठीक है, तो मैंने आज सिखाया और मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ढेर सारा प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इफ़िशिएंटली काम करूं आप सबके लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक देखते रहिए मेरी ढेर सारी वीडियोस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।